जज लोया, उनकी मौत कैसे हुई? क्या उस पर संदेह करना वाजिब है या फिर ये सिर्फ एक कहानी है और पॉलिटिकल एजेंडा? ये सवाल लगातार घूम रहा है और इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द डीवाई चंद्रचूड़ अब पहुंचे जब मीडिया संस्थानों में, तो उनसे यह सवाल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस लोया पर बात करते हुए कहा कि उन्होंने हर मसले पर ढंग से जांच की थी, इसके बाद जजमेंट दिया था। उनका कहना है कि आप जजमेंट से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन जजों की नीयत पर सवाल उठाना गलत है। जस्टिस लोया की 2014 में मौत हुई थी, तब वो सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रहे थे। इस मामले में एक आरोपी आज के गृह मंत्री अमित शाह भी थे। बाद में जस्टिस लोया की मौत को लेकर सवाल उठे। बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं। ऐसी ही एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल 2018 को याचिका खारिज कर दी। सुनवाई कर रही बेंच में तब भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और जस्टिस एएम खानविलकर के साथ जस्टिस चंद्रचूड़ भी थे। इस पूरे मामले में चंद्रचूड़ अब जब मीडिया संस्थानों में जा रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि आखिर वो किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं और याचिका खारिज की गई तो क्यों की गई, ये अहम सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। दरअसल लगातार मीडिया संस्थानों में अब सीजेआई जा रहे हैं तो जस्टिस ब्रज गोपाल लोया केस उनके इर्द गिर्द जाकर खड़ा हो जा रहा है। इस पूरे मामले में जस्टिस लोया की 2014 में मौत का मामला लगातार सामने आ रहा है। अब जस्टिस लोया की मौत को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। एक याचिका जो 19 अप्रैल को 2018 में सामने आई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें चंद्रचूड़ भी उस बेंच में थे और इस याचिका को खारिज कर दिया गया था। दरअसल बीते दिनों जस्टिस चंद्रचूड़ लल्लन टॉप के एक प्रोग्राम गेस्ट इन द न्यूज रूम में आए। इस दौरान उनसे ये पूछा गया, एक लंबा एक लेख भी है, इसमें जजमेंट को लेकर कई सवाल पूछे गए और ये पूछा गया कि जजमेंट के आप पार्ट थे, आपकी इस पर क्या राय है। इसके जवाब में डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जस्टिस लोया केस में हमारे सामने पूरी तरह से मेरिट के आधार पर बहस हुई, पूरी क्षमता के आधार पर उस पर जवाब दिए गए, लेकिन कोई मसला नहीं था जो हमारे सामने रखा गया और हमने डील ना किया हो। इसके बाद चंद्रचूड़ ने पूरे केस की टाइमलाइन बताई। उन्होंने कहा कि 3 जज मिलकर एक जज साहब के घर नागपुर गए क्योंकि उनके घर में शादी थी। नागपुर में तीनों जज रवि भवन नाम के गेस्ट हाउस में रह रहे थे। सवाल उठे कि 3 जज एक ही कमरे में कैसे रह सकते हैं। इसका जवाब भी डीवाई चंद्रचूड़ ने देने की कोशिश की। सुनवाई के दौरान चंद्रचूड़ ने बताया कि हमने कोर्ट में कहा था कि आप सवाल उठाने वाले वकील जो थे उनसे कि न्यायपालिका देश और समाज के बारे में जानते नहीं हैं। हम भी जब किसी शादी में गए थे तो वहां कई जज एक साथ रहते हैं, कई बार तो 20-25 और 10-15 जज एक साथ रह रहे थे। रात में जस्टिस लोया के कमरे में ठहरने अपने 2 साथी जजों को जगाकर कहा था कि उनको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिर दोनों जज ऑटो से जस्टिस लोया को अस्पताल ले गए। सवाल उठा कि वो गाड़ी या कार से क्यों नहीं गए। इसके जवाब में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा शायद उनको पता नहीं था, ये एक सामान्य चीज है, हर जज के पास अपना ड्राइवर, अपनी गाड़ी नहीं होती है। जब मैं सुप्रीम कोर्ट में जज भी था, मेरा ड्राइवर मेरे घर में नहीं रहते थे, उनका मकान अलग होता था। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में तो बिल्कुल ही नहीं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने टाइमलाइन बताते हुए आगे कहा कि दोनों जजों ने जस्टिस लोया को ऑटो में बिठाया, फिर ऑटो ड्राइवर से कहा कि उनको पास के अस्पताल जाना है। पास के अस्पताल में शुरुआती इलाज हुआ और फिर डॉक्टरों ने कहा कि कार्डियक का मसला है, कार्डियक अस्पताल ले जाना पड़ेगा। जजों ने पूछा कि नजदीक कार्डियक अस्पताल कहां पर है। फिर वो जस्टिस लोया को कार्डियक अस्पताल लेकर गए। तब तक उनको मैसिव हार्ट अटैक आया और उनका देहांत हो गया। सवाल उठे कि जस्टिस लोया के साथ मौजूद दोनों जजों का रवैया साधारण नहीं था, ऑटो में अस्पताल क्यों लेकर गए। इसके जवाब में डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बड़े बड़े वकील जब बहस करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, शायद उनकी आमदनी अलग होती होगी, उनके 5 स्टार होटल में रहने की आदत होती होगी, उनको पता नहीं है कि हमारे जजों की क्या हालत है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हुए भी सर्किट हाउस में रहता हूं, हमें पता है कि सर्किट हाउस में क्या स्थिति होती है। ये ठीक है
ये जो हमने लिया है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरा आर्गुमेंट ये था कि जब जस्टिस लोया को तकलीफ थी, उन्हें सीधे कार्डियक अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया, ऑर्थोपेडिक अस्पताल क्यों लेकर गए। इसके जवाब में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कहते हैं कि हमारे घरों में माता पिता जी को कोई तकलीफ होती है तब हम सोचते हैं कि उनका तुरंत समाधान हो, तब उन जजों ने भी वही किया। बाद में आप कुछ भी बात कर सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि जस्टिस लोया के साथ जो 2 जज थे वो इंटेंशनली उन्हें मारना चाहते थे। इसके बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक हालिया घटना का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ट्रेवल कर रहे थे, महाराष्ट्र गए थे, उनको फॉलो करने के लिए उनके पीछे एक कॉन्वॉय था। उस कॉन्वॉय में एक सिविल जज थे जो करीब 40 साल के होते थे। उसी समय उन्हें सिविल अस्पताल में हार्ट अटैक आया। जब तक वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचते उनका देहांत हो गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि ये वहां मौजूद लोगों की लापरवाही के चलते हुआ है। डीवाई चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि मैं जजमेंट में डिफेंड नहीं कर रहा हूं, हमने हर मसले पर ढंग से जांच की, किसी को क्रिटिसाइज करना है तो कर सकता है, ये समाज का हक होता है, पर मैं सोचता हूं कि ये बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड चल रहा है। समाज में जजमेंट को क्रिटिसाइज करना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन जब आप जजों को मेरिट ऑफ एट्रीब्यूशन, जज की नीयत पर सवाल उठाते हैं, वो ठीक नहीं है। चंद्रचूड़ के मुताबिक आजकल कोर्ट में कामकाज में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स लाने की कोशिश हो रही है, जिसकी वजह से जजों की नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लॉ स्कूल में तो हर रोज होता है कि आप एक जजमेंट को लेकर उसको सपोर्ट करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन जब आप जजों के खिलाफ मेरिट एट्रीब्यूशन करेंगे तो फिर जो समाज में एक इंस्टीट्यूशन के प्रति आस्था है, कॉन्फिडेंस है, आप उस पर असर डालेंगे। ये पूरा मामला आया। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर निरंजन काटले वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक बातचीत के दौरान साफ तौर पे बताया कि कैसे जज लोया और उनके साथ रहने वाले उस शादी के कार्यक्रम में गए दूसरे जजेस का व्यवहार रहा। उन्होंने बताया कि कैसे जब जज लोया की डेथ हुई तो उनके परिवार को, जो मुंबई में रहता था, वहां शव ले जाने की जगह उनके पुरान पुश्तैनी घर की तरफ एम्बुलेंस के जरिए उनके शव को भेज दिया गया, जबकि उस एम्बुलेंस में सिर्फ शव था और ड्राइवर था और कोई भी उस शव के साथ नहीं गया। तो ये कैसे जजेस थे जो अपने साथी को ऐसे ही छोड़कर चले गए? क्यों नहीं उस एम्बुलेंस पे कोई और उनका साथी जज था, या उसके पीछे किसी ने जाने की कोशिश क्यों नहीं करी? दूसरा सवाल, जब निरंजन टाकले कहते हैं कि उनकी बेटी को सूचित किया गया कि वो आ जाए तो वो लातूर की तरफ निकली, लेकिन वो जब निकल रही थी तब कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि नहीं भाई, अब आप जल्दबाजी ना कीजिए, मैं रात भर वहां पर डॉक्टर्स के साथ संपर्क में था और उनका पोस्टमार्टम कर दिया गया है और शव यहां भेज दिया गया है एक लातूर, और आप लोग लातूर चले जाइए। तो निरंजन टाकले अपनी बातचीत पे कहते हैं कि भाई वो शख्स कौन था, उसने कैसे अथॉरिटी दी और डॉक्टर उसके संपर्क में कैसे थे, उन्होंने परिवार को संपर्क क्यों नहीं किया, परिवार से कोई शख्स पहुंचता उससे पहले पोस्टमार्टम क्यों कर दिया गया। निरंजन टाकले खुद ये बताते हैं कि जब उन्होंने जज लोया के कपड़ों को देखा था तो शर्ट पे खून की छींटे नहीं बल्कि पूरी तरह से खून से वो सनी हुई शर्ट थी, उनकी जीन्स पर भी खून के बहुत ज्यादा निशान थे, धब्बे थे। तो ये तमाम मामले क्या हैं? राजू पुलरकर ने भी लिखा कि जज लोया की हत्या के मामले को छुपाने की जो कोशिश की गई है डीवाई चंद्रचूड़ ने, पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की बदौलत जज लोया की हत्या का मामला फिर से चर्चा में आ गया। कथित तौर पर जज लोया ने गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े मामले में आत्मसमर्पण करने और एक तैयार फैसले पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। आगे राजू लिखते हैं कि एक स्वस्थ और हष्टपुष्ट जज जिन्हें रात में अपनी पत्नी से 40 मिनट तक बात की थी, इसका जिक्र निरंजन टाकले ने भी कहा। उन्होंने पहले अमित शाह से जुड़े आपराधिक मामले में भारी दबाव के बारे में बात की। सुबह अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है। कई वरिष्ठ पत्रकार, जिसपे खोजी पत्रकार निरंजन टाकले भी इस बारे में जो उन्होंने विस्तार से बताया है कि अपराध सिद्ध करने वाले सबूतों के साथ कैसे छेड़छाड़ की गई। अगर डीवाईसी जैसे कानून की बिरादरी की शिष्ट, स्पष्टवादी और शिष्ट वक्ता, हालांकि डरपोक और कायर लोग ना होते तो ये पर्दाफाश हो सकता था। निरंजन टाकले ने यह भी बताया अपने इस वीडियो में कि कैसे उनके पूरे फोन को फॉर्मेट कर दिया गया, कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं थी, कोई डाटा नहीं था, एकदम नया फोन कर दिया गया था, तमाम सबूत डिलीट कर दिए गए। आखिर ये क्यों किया गया? राजू पुलरकर ने बाकायदा तौर पर उस पूरी बात को कोट करते हुए उसे रिपोस्ट किया है। इस पूरी बातचीत पे ये
सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर जो जजमेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं चंद्रचूड़, वो इन तमाम पहलुओं पर क्यों बात नहीं कर रहे हैं कि एम्बुलेंस में अकेले शव को क्यों भेजा गया, परिवार की सहमति के बिना पोस्टमार्टम कैसे हो गया, परिवार के किसी शख्स के पहुंचे बिना पोस्टमार्टम कैसे हो गया, फर्स्ट फैमिली मुंबई में थी तो शव वहां क्यों नहीं ले जाया गया, लातूर क्यों ले जाया गया, किसके कहने पर ये तमाम चीजें हुई, फोन फॉर्मेट कैसे हो गया, तमाम कॉल रिकॉर्ड कहां गायब हो गए, ये तमाम सवाल निरंजन टाकले ने भी उठाए हैं और राजू पुलेरकर लगातार इस बात को लेकर चंद्रचूड़ का धन्यवाद कर रहे हैं कि उनकी इस इंटरव्यू की वजह से जज लोया की मौत का मामला एक बार फिर से सामने आ गया।